नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। इन दिनों बुखार का सीजन है। कभी मौसमी बदलाव से तो कभी मच्छरों के काटने से बुखार के मामले खूब सामने आ रहे हैं। बुखार में कोई भी गोली खाने के बजाय बुखार की पहचान कर सही इलाज हो तो किसी भी बुखार से आसानी से निपटा जा सकता है। बात अगर वायरल फीवर की जाए तो ये फीवर हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है और एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच जाता है। आमतौर पर ये बुखार बहुत कम समय तक प्रभावित करता है, लेकिन इसके असर को कम होने में काफी लंबा समय लग जाता है। तो कहीं मत जाइएगा। संजीवनी के आज के एपिसोड में डॉक्टर चौहान आपको बताने वाले हैं 5 ऐसे दमदार टिप्स जो वायरल फीवर को छूमंतर कर देंगे। तो रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तेज बुखार से है परेशान, जोड़ों में रहता है दर्द और नहीं लगती है भूख, तो हो जाइए अलर्ट। मुसीबत न बन जाए वायरल फीवर। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि तेज धूप तो कभी बारिश के कारण आजकल कई अलग अलग तरह के बुखार फैले हुए हैं। तो आखिर ये बुखार चीज क्या है और इसके होने की वजह क्या होती है? डॉक्टर साहब बताएं। देखिए, जब भी सीजन के कारण हम देखते हैं कि धूप तेज हुई, बारिश तेज हुई या कुछ मौसम बदला, तो उसमें एक फीवर, आपने नाम सुना होगा, वायरल फीवर उसको कह देते हैं। तो वायरल फीवर जैसे नाम से ही आपको पता चल जाता है कि कोई वायरस ऐसा पैदा हो जाता है जो हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करके और वो बॉडी के जो हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। हमारा इम्यून सिस्टम उसको फाइट करने के लिए उसमें एक जो प्रक्रिया शुरू होती है, तो हमारा फीवर यानी कि टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इसका मेन कारण तो वायरस ही हुआ। लेकिन जिन लोगों में ये इन्फेक्शन आ जाता है फिर वो भी कारण बन जाते हैं, वो भी एक व्यक्ति से दूसरे को वो फैलाने में उसका जो है योगदान रहता है। और कारण की हम बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है वो ज्यादा पकड़ में आते हैं, वो भी एक कारण ही समझ लीजिए, क्योंकि स्ट्रांग इम्यूनिटी रहेगी तो आपको आएगा नहीं रोग। और हाइजीन, खाने पीने की जो आपका सामान है, पानी है या आपकी जो लिविंग कंडीशंस हैं, वो अगर हाइजीनिक नहीं है, साफ स्वच्छता वहाँ पर नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो ए वेरी बिग कॉज फॉर दैट। डॉक्टर साहब, किसी इंसान को अगर बुखार है तो उसके दिमाग में एक सवाल रहता है, उसे एक उलझन बनी रहती है कि वो डॉक्टर के पास कब जाए, क्योंकि जो बुखार होते हैं उनके सबके सिम्टम लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो कैसे पहचाने ये वायरल फीवर है या फिर सामान्य बुखार? देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि नॉर्मली बुखार छोटी मोटी चीज से भी बॉडी में हो जाता है। तो बुखार अगर आपको माइल्ड सा है, बहुत ज्यादा तेज बुखार नहीं है, ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, तो फिर आप कुछ ना कुछ थोड़ा काढ़े वगैरह हम बताते रहते हैं, जैसे वो ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहता हूँ कि जब भी आपको ये लगने लगे कि एक रोग आपका थोड़ा सा जो है वो एक लिमिट से आगे, बुखार की अगर बात जैसे करें, तेज बुखार आपको है, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, गला आपका खराब हो गया है, नाक बंद हो गई है, ठंड लग रही है आपको, कभी बुखार तेज हो जा रहा है, कभी बुखार कम हो रहा है, अरुचि यानी कि खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, पेट में जलन हो रही है, इस तरह के लक्षण जब आपको हो गए तो डेफिनेटली फिर अब बनता है कि आपको एक चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। क्योंकि वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये जानने की जरूरत होती है कि वो बुखार का कारण क्या है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में तो पूरा एक चैप्टर है ज्वर के ऊपर और इतना बढ़िया डिस्क्रिप्शन है। मैं कहता हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह का फीवर हो तो आप आयुर्वेद में आइए, इतना डिस्क्रिप्शन, इतना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और अच्छी तरह से एक एक चीज को समझाया, वात के कारण, पित्त के कारण, कफ के कारण और कोई कारण, बहुत सारे तरह के ज्वर और उनका निदान और उनकी संप्राप्ति, उनका पूरा जो है एक एक चीज को विशेष रूप से मतलब विश्लेषण उसका अच्छी तरह से किया गया है। आयुर्वेद को आप ये मत समझिए कि हम यहाँ बस आपको ये हल्दी और तुलसी ये बता देते हैं तो आप सोच रहे बस यही आयुर्वेद है। आयुर्वेद एक कंप्लीट मेडिकल सिस्टम है और बहुत अच्छा और साइंटिफिक मेडिकल सिस्टम है, मैं इसको कहता हूँ। और शायद यही एक ऐसा मेडिकल सिस्टम है जो प्रिवेंशन की भी बात करता है, जो लोग स्वस्थ हैं उनको कैसे स्वस्थ रहना उसके बारे में बात करता है, रोगों का इलाज जड़ से करता है, दवाइयाँ साइड इफेक्ट नहीं करती हैं, और
जब दवाइयाँ आप खाते हैं तो उसके कारण दूसरे रोग पैदा नहीं हो जाते जैसे आपके एलोपैथी में होते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है मानसिक लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर भी आप स्वस्थ हो जाते हैं। वायरल के दौरान सही खान पान से आप न सिर्फ इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं बल्कि वायरल फीवर को दूर भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब हमें कुछ ऐसे सुपर फूड्स के बारे में बताइए जो वायरल को दूर करने की क्षमता रखते हैं। सुपर फूड्स तो बहुत हैं हमारे यहाँ। तो हम जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको ऐसे ऐसे हम फॉर्मूले बताते हैं और वो ऐसा नहीं कि कहीं आसमान से टपकते हैं, आपके रसोई में मौजूद हैं, शायद आपने सुने भी होंगे, लेकिन आजकल हम खाते नहीं। हमें खाना क्या है, आजकल जंक ही खाना है सबको जंक का मतलब जानते हैं, कूड़ा। तो कूड़ा ही खाते रहते हैं लोग हमेशा और बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मैं कूड़ा खाता हूँ रोज, यानी कि आई ईट जंक फूड एवरी डे, ऐसा लोग बोलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तो खाने में सुपर फूड जब आप ढूंढते हैं तो क्या है, खिचड़ी बहुत अच्छी है, सुनने में बड़ी अजीब सी लगती है लेकिन बहुत सुपर है, उसमें बहुत ताकत है, न्यूट्रिशन है, हल्की है, सुपाच्य है, उसका सेवन कर सकते हैं। वेजिटेबल्स जो भी मिले, सीजनल वेजिटेबल, खास तौर से लाइट वेजिटेबल जो होती हैं, हरी सब्जियां जिनको बोलते हैं, उनका सूप बनाना चाहिए। वो तड़का लगा के उनकी जान मत निकाल दो, उनमें से न्यूट्रिशन पूरा हम जला देते हैं उसको। वो ग्रेवी, बस केवल ग्रेवी, प्याज टमाटर उसकी ग्रेवी बचती है, सब्जी तो बेचारी वो तो पता नहीं कहाँ भस्म हो जाती है। तो सूप बनाना चाहिए या उनको बॉइल्ड वेजिटेबल आपको खानी चाहिए या थोड़ा सा स्टीम कर लीजिए। स्टीम्ड वेजिटेबल्स आर वेरी गुड। और आजकल तो ग्रिल करके भी खाते हैं लोग, कई तरीके हैं, आप उनको बेक कर सकते हैं, ओवन वगैरह अगर आपके पास है, कई तरीके हैं। सब्जी का स्वाद लेना चाहिए, स्वाद तो मिलता नहीं हमें, उसमें मसाले और इसमें प्याज और लहसुन इतना ठोक देते हैं कि सब्जी बेचारी भिंडी का तो पता ही नहीं चलता वो गई कहाँ। कभी आपने देखा ना रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, भिंडी की सब्जी, भिंडी तो दिखती नहीं, उसमें टमाटर की ग्रेवी दिखती है। ऐसे ही पनीर तो कहीं दिखता ही नहीं, उसमें ग्रेवी दिखती है। तो ये सब गलत, पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ है, मेरे को इस पर रिसर्च करना पड़ेगा कि आखिर ये शुरू किसने किया सब। तो ये भी सब इससे बीमारी होती है। और सुपर फूड्स में और कुछ भी नहीं तो आप थोड़ा सा जो है तुलसी है, अदरक है, ये हमारे सुपर फूड हैं, इनका पानी बना लीजिए। आप जो है मूंग की दाल का सूप बना लीजिए, केवल बहुत अच्छा काम करता है। मुनक्का किशमिश बहुत अच्छा है, मुनक्का किशमिश आप सेवन करें तो ये चीजें बुखार में भी फायदा करती हैं और आपके बॉडी को एनर्जी देती हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल इन आवर आयुर्वेदिक लैंग्वेज सुपर फूड्स। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान से जानेंगे वो कौन से 5 घरेलू टिप्स हैं जो वायरल इन्फेक्शन से राहत दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, अगर वायरल आपको हुआ है और खास तौर से अगर कोल्ड और गला खराब है, तुलसी के पत्ते, ताजा अदरक, चाहे तो 1-2 लौंग और 1-2 काली मिर्च डाल के उबाल करके काढ़ा बनाइए, बढ़िया। उसको जो है थोड़ा सा छान के शहद मिला के पीना चाहिए। या फिर जो है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ताजा अदरक, 1 कप पानी में डाल के बॉईल करो अच्छी तरह, उसको छान करके शहद मिला करके उसको पीना है, उससे आपको फर्क पड़ेगा। गिलोय का काढ़ा बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें साथ साथ जो है मेथी जो है उसको पानी में उबाल करके गरारे भी कर सकते हैं, वो पानी पीने से भी आपको फायदा होगा। और सौंठ का चूर्ण, खास तौर से जब पेन होता है बॉडी में और फीवर होता है, थोड़ा सा सौंठ का चूर्ण गर्म पानी के साथ सेवन करें तो उससे आपको पेन में भी फर्क पड़ेगा, कहीं पर आपको सूजन है उसमें भी फर्क पड़ेगा। और खास तौर से आपकी जो अग्नि है जो मंद हो जाती है, वो अग्नि भी थोड़ी सी आपकी तीव्र होगी। वायरल फीवर एक संक्रामक बीमारी है, तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं कि ऐसे में वायरल अटैक कब खतरनाक हो जाता है और इसके रोकथाम बचाव के लिए क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब बताएं। देखिए, फीवर यदि आप उपचार कर रहे हैं, आयुर्वेदिक नुस्खे भी आप ले रहे हैं और दवाई भी ले रहे हैं, उसको लेते लेते भी आपका फीवर अगर डाउन नहीं हो रहा है, आपके लक्षण बढ़ते ही जा रहे हैं, आपको बॉडी में जो है ज्यादा रैशेज हो गए हैं, वॉमिटिंग आ रही है, खाना पच नहीं रहा है, जो भी खाते हैं बाहर निकल जाता है, तेज बुखार हो जाता है, इस तरह के अगर लक्षण हैं तो दैट मीन्स इट्स नॉट गुड। तो वहाँ स्पेसिफिकली घर पे तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप, देन यू हैव टू सी ए डॉक्टर। डॉक्टर को मिलना चाहिए, जीवा के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं फोन के माध्यम से क्लिनिक्स पर, और जो भी आपके आसपास कोई जो जल्दी से जल्दी जिससे आप संपर्क कर सकते हैं तो उससे संपर्क करके उसका प्रॉपर उपचार करना चाहिए और समय पर ही उसको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। एक कॉलर यहाँ हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र हैं पश्चिमी बंगाल से। जी राजेश, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। मेरे को ये बोलना था कि मेरी मम्मी है जी, उनके पैरों में, घुटनों में बहुत दर्द रहता है। अच्छा। उनके घुटने बिल्कुल भी बेंड नहीं होते हैं।
अच्छा, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि मेरे को आयुर्वेदिक दवाइयों का इलाज लेकरवाना है, क्योंकि मैंने भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जैसे आप कह रहे हैं घुटने उनके अकड़ गए हैं, बैंड नहीं होते हैं, तो कोई भी चीज जब वो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें कम हो जाती है तो सिंपल कॉमन सेंस प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब अंदर जो है उसमें स्निग्धता यानी कि जो लुब्रिकेशन है वो कम हो गया है। जब कोई चीज में अंदर लुब्रिकेशन नहीं रहेगा तो वो स्टिफ हो जाएगी। सिंपल चीज है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइंस तो है नहीं। तो क्या करेंगे, लुब्रिकेशन करना है। लुब्रिकेशन कैसे करेंगे? तिल का तेल गर्म करके रोज मालिश शुरू कर दीजिए उनकी। चाहे तो उसमें अगर पेन होता है उनको तो थोड़ा अदरक, लहसुन, अजवाइन तेल के अंदर ही डाल के पका करके उसका प्रयोग करिए। दूसरी चीज, कोलकाता में आप रहते हैं, हमारी जीवा की क्लिनिक वहाँ पर है। क्लिनिक में जाइए, माताजी को साथ ले जाइए, उनको जरा डॉक्टर से चेक करवाएं। अच्छी तरह से हम देखेंगे कि उसका कारण क्या है और उसके अनुसार उसको दवाई देंगे। कारण एक बार पता चल जाए तो निवारण हो जाता है इजीली। निवारण कोई मुश्किल नहीं होता, कारण को जानना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आपसे मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी निवारण, कोई भी इलाज अपने आप करने से पहले कहीं इश्तेहार देखा, आपने अखबार में पढ़ा, कोई चीज देखी, वही खरीद ली नहीं। पहले कारण, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू आस्क ए क्वेश्चन कि मुझे प्रॉब्लम क्यों हुई है, और उसका उत्तर आपको जब मिल जाएगा तो इलाज तो बहुत है। और उत्तर आपको कहाँ से मिलेगा? वो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से आप संपर्क करेंगे तो वो आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। एक कॉलर है हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज हैं गोवा से। मनोज, पूछिए अपना सवाल। मुझे आंखों का पंचकर्मा करवाना है, आंखें बहुत ज्यादा वीक हो गई हैं। जी देखिए, आंखों के लिए हमारे यहाँ कई प्रकार के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं। नेत्र बस्ती, नेत्र तर्पण, अक्षय तर्पण उसको बोलते हैं। वो ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया काम करता है। खास तौर से नॉर्मल कोई आंखों की थकान या कमजोरी हो, या इवन जो डीपर या कहते हैं जो डिफिकल्ट रोग हैं आंखों के, उसमें भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो आपने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप आइए और हमारे जो पंचकर्म के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनसे मुलाकात करिए, और उसके साथ साथ कोई इंटरनल हम देखेंगे कोई कमी तो उसके लिए भी हम आपको सुझाव देंगे और वो चिकित्सा भी आपकी करेंगे। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि जो पंचकर्म की चिकित्साएं हैं इनको जरूर आपको एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि एक बार ही एक्सपीरियंस करने से आपको पता चलेगा कि ये कोई नॉर्मल मसाज वगैरह नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कोई मालिश वालिश का ट्रीटमेंट है वो तो हम घर पे कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये विशेष तरह की कुछ जो ट्रीटमेंट्स हैं जो इंटरनल लेवल पर भी हमारे बॉडी को डिटॉक्स करती हैं, और ऐसी ऐसी चीजें हैं इसके अंदर, ऐसी क्रियाएं हैं कि बहुत डीपर लेवल पर जो टॉक्सिन्स जमा है वहां जाकर के स्रोतस ओपन करके, चैनल्स को ओपन करके वहां से निकाल कर शरीर से बाहर निकालते हैं। वेरी इफेक्टिव, वेरी गुड फॉर हेल्थ और वेरी गुड फॉर ट्रीटिंग वेरी जो डिफिकल्ट क्रॉनिक डिजीज है उनके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। पंचकर्म हमेशा आपको जो है कराना है, और उसके लिए क्या करना है, आपको सेहत का नंबर डायल करके हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत करें और जल्दी से जल्दी आकर के अपने बॉडी की अच्छी तरह से सफाई कराएं, टॉक्सिन्स को बाहर निकालें। एक कॉलर है हमारे साथ जुड़ गए हैं, सूरज है यूपी से। सूरज, पूछिए क्या सवाल है आपका? सर मेरी वाइफ है ना फाइब्राइड्स है। अच्छा, हाँ जी, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, करना तो ये क्या चाहिए आपको कि सबसे पहले तो जो भी इन्वेस्टिगेशन आपने कराए हैं, जो रिपोर्ट्स कराई हैं, उनको आप हमें दिखाएं, हमारे डॉक्टर्स को दिखाएं। क्लिनिक पर आप जा सकते हैं या फोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, जो भी आपको सुविधा है। अभी हम आपको क्योंकि हमने इतना इसमें जो लॉन्ग डिस्टेंस हम कंसल्टेशंस करते हैं, ये लगभग हमारे 20 साल से भी ऊपर का काम हमारा हो गया है, और इतना सारा हमने इसमें एक्सपीरियंस किया है कि हम अब लोगों को ऐसा भी फोर्स नहीं करते हैं कि आप हमारे पास ही चल कर आए, क्योंकि हमारा जो टेक्नोलॉजी है, हमने टेक्नोलॉजी को हमने इतना एडवांस किया है अभी कि अब तो बाकायदा वीडियो कंसल्टेशन भी हो सकती है, फोन कंसल्टेशन भी, कई प्रकार की कंसल्टेशन हो सकती है। लेकिन एक बार ही आपको हमारे डॉक्टर से संपर्क जरूर करना पड़ेगा। अच्छी तरह से हम समझेंगे कि रोग का कारण क्या है। फाइब्रॉइड तो आपने बता दिया, लेकिन वो हुआ क्यों, कहाँ पर प्रॉब्लम रही? कुछ चैनल्स में ब्लॉकेज है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, माइंड से आ रहा है, इमोशन लेवल से आ रहा है, कहाँ से रोग चल रहा है? कहीं लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, किसी दूसरे रोग के कारण प्रॉब्लम आ रही है। देयर कैन बी मेनी डिफरेंट रूट्स, जिसको हमारे संप्राप्ति बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर पहले संप्राप्ति यानी कि पैथोजेनेसिस को समझा जाता है। मैं बार बार आपको समझाता हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जिनको समझ आ गया है,
और वो अब हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग आप में हैं जो अभी नहीं समझे हैं, अभी भी आप भटक रहे हैं इधर उधर। तो भटकना बंद करो और जीवा से संपर्क करके अपने रोगों को दूर करो और प्रिवेंशन भी करो। अगर आहार में खाते हैं ये तो हो सकता है दिल को नुकसान। ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब बताएंगे कि आहार जो दिल को पहुंचा सकते हैं नुकसान। साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर कॉल कर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। इसीलिए आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप।